Welcome all to Analysis Hole, the black hole to explore knowledge. Please like and subscribe my channel. So बच्चों, today we are going to start our semester 2 and the first topic of our English book is a sonnet. So we will start our second semester with sonnet and you have to write all these answers in a separate register for semester 2 and keep on writing all the answers. Now a sonnet. Sonnet is a one stanza 14 line poem written in iambic pentameter. तो सोनेट हम किसको बोलते हैं जो 14 लाइन की पोएम होती है और वो iambic pentameter में लिखी हुई होती है. The sonnet, which derived from the Italian word sonetto, meaning a little sound or song. तो सोनेट वर्ड कहाँ से आया है? ये इटली का एक वर्ड है सोनेटो, जिसका मीनिंग होता है ए लिटिल साउंड और सॉन्ग. तो ये सोनेट वर्ड सोनेटो से लिया गया है. इज़ ए पॉपुलर क्लासिकल फॉर्म दैट हैज़ कंपेल्ड पोइट्स फॉर centuries, says poets. The most common and simplest type is known as the English और शेक्सपियरियन सोनेट. तो सबसे कॉमन और सबसे सिंपल टाइप जो है वो हम उस सोनेट को बोलते हैं जिसका नाम इंग्लिश सोनेट भी है और शेक्सपियरियन सोनेट भी है. बट देयर आर सेवरल अदर टाइप्स, लेकिन और टाइप्स के भी सोनेट्स होते हैं. तो now we will discuss some of the characteristics of sonnet. Before William Shakespeare's day, the word sonnet could be applied to any short lyric poem. तो कोई जब शेक्सपियर के आने से पहले कोई भी पोएम छोटी सी जो लिखी जाती थी उसी को सब सोनेट बोलने लगते थे. In Renaissance Italy and then in Elizabethan England, the sonnet became a fixed poetic form. तो जब रेनेसेंस रिफॉर्मेशन आई इटली में तो एलिज़ाबेथ जो थी वहाँ की क्वीन थी इंग्लैंड की, तो सोनेट वहाँ का उस टाइम एक फिक्स्ड पोएटिक फॉर्म बन गया था कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइंस. तो उस पोइट्री में 14 लाइंस जिसमें भी होती थी उसको ही सब सोनेट बोलते थे. यूजुअली आयम्बिक पेंटामीटर इन इंग्लिश, और इसको हमेशा आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखा जाता था. आयम्बिक पेंटामीटर मतलब 5 आयम्स होते हैं एक लाइन में और 10 मीटर. Now different types of sonnets evolved in different languages of the poets writing them, with variations in rhyme scheme and metrical pattern. तो अलग अलग तरह के सोनेट लिखे जाने लगे अलग अलग लैंग्वेजेस में, और पोइट्स जो थे उन्हें मतलब लिखते थे, उनमें राइम स्कीम चेंज करते रहते थे उनकी, और जो मीटर का पैटर्न था वो भी चेंज होता रहता था. बट ऑल सोनेट्स हैव अ 2-part thematic structure containing a problem and a solution. तो हमेशा हर सोनेट में दो पार्ट होते थे थीम्स के, जिसमें एक पार्ट में प्रॉब्लम होती थी तो दूसरे पार्ट में उसका सॉल्यूशन होता था. एक पार्ट में क्वेश्चन होता तो दूसरे में आंसर, और एक में प्रपोजिशन और दूसरे में इंटरप्रिटेशन विद इन देयर 14 लाइंस. तो इन 14 लाइंस में ये सब पोइट जो था एक्सप्रेस कर देता था, and a volta or turn between the two parts. Sonnets share these characteristics. तो सोनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए अब आप. 14 लाइन्स.
All sonnets have 14 lines which can be broken down into 4 sections called quatrains. तो हर सोनेट की 14 लाइन्स होती थी, तो हम इसे 4 पार्ट में डिवाइड करते थे। एक पार्ट में 4 लाइन होती थी जिसको हम क्वाट्रेन बोलते हैं। A strict rhyme scheme. The rhyme scheme of a Shakespearean sonnet, for example, is A B A B C D C D. तो शेक्सपियर के सोनेट की राइम स्कीम क्या होती थी? A B A B C D C D E F E F G G. नोट द 4 डिस्टिंक्ट सेक्शंस इन द राइम। तो 4 पार्ट हो गए थे सोनेट के। 4 पहली ये वाले मतलब ए बी वाले जो थी 4 लाइंस, सी डी वाली 4 लाइंस, ई एफ वाली 4 लाइंस और जी लास्ट की 2 लाइंस। तो ए बी का मतलब होता है फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड। ये राइम होता था, मतलब एक जैसा लगता था बोलने में। ऐसे ही सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड ये भी एक दूसरे से मैच होते थे। द 4 डिस्टिंक्ट सेक्शंस इन द राइम स्कीम। कौन सी थी ये? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। Sonnets are written in iambic pentameter, a poetic meter with 10 beats per line। तो जब भी मैंने बताया 10 बीट्स होती थी हर एक लाइन में। मेड अप ऑफ ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस सिलेबल। तो ये अनस्ट्रेस और स्ट्रेस सिलेबल्स भी आपको क्लास में समझाया जाएगा। तो ये 10 बीट्स की बनी हुई होती थी इनकी एक लाइन। Now note down this answer in your notebook. First is about the definition of sonnet and its characteristics.